चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गामा एंड बीटा फंक्शंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिनको प्रूव करने के लिए हमें उन सब थ्योरम्स का यूज़ करना होता है जो हम अभी तक कर चुके हैं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर हम जो भी थ्योरम्स हमने किए उनके स्टेटमेंट्स हमको याद रहना चाहिए, तभी हम इनको क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, start with gamma dash z upon gamma z is equals to minus r minus 1 upon z minus summation n varies from 1 to infinity 1 upon z plus n minus 1 upon z से स्टार्ट करके हमको ये प्रूव करना है जो हमें नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट 2 gamma 2z dash upon gamma 2z minus gamma dash z upon gamma z minus gamma dash z plus half अपॉन गामा z प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 2 log 2। ये हमें प्रूव करना है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि स्टार्ट हमें कहाँ से करना है। राइट, ऐसे क्वेश्चंस कम ही होते हैं कि जिनमें हमें बताया गया है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करके क्या प्रूव करना है। तो जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। गामा डैश z अपॉन गामा z इज इक्वल्स टू माइनस आर, और आर की वैल्यू जो हमें पता है, आर की वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ समेशन 1 अपॉन के वेरीज फ्रॉम 1 to n माइनस लॉग n व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यस, आयलर कांस्टेंट। तो गामा डैश z अपॉन गामा z में जो r था, हमने r की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी पार्ट हमारा सेम है। अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या टर्म्स हमारी हो रही है, माइनस 1/z हमने पहले लिख लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1/k, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है तो वो कैंसिल हो गई टर्म। हमारे पास बचा log n माइनस 1 अपॉन z प्लस के समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। अब जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो गामा डैश z अपॉन गामा z की निकाली है। राइट, तो जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में गामा डैश 2z अपॉन गामा 2z में भी हम वो वैल्यू यूज़ करेंगे, वहाँ z की जगह 2z आ जाएगा। सिमिलरली मिडिल टर्म में भी और लास्ट टर्म में भी, मतलब तीनों टर्म्स में हम जो ये वैल्यू हमने निकाली है अकॉर्डिंगली चेंज करके वो वैल्यूज़ हम वहाँ पुट करेंगे। राइट, तो वही हमने किया, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसमें हमने ये देखा कि क्या क्या टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाती हैं और किस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो टर्म्स बची हैं वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस समेशन 2 अपॉन 2z प्लस के, जहाँ k 2 से n तक वेरी कर रहा है, समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन z प्लस के एंड समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन z प्लस के प्लस हाफ। क्योंकि इसमें ये बताया कि जो k वेरीज फ्रॉम 1 to n था 2z प्लस के फर्स्ट टर्म, उसमें देखिए हमने k वेरीज फ्रॉम 2 to n कर दिया है, तो जो 1 वाली वैल्यू थी वो हमारी माइनस 1 अपॉन z प्लस हाफ आ रही थी, जो कि इस प्लस 1 अपॉन z प्लस हाफ से कैंसिल हो गई, इसलिए हमने उसको 2 से स्टार्ट कर दिया। राइट, अब ये वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही थी तो हमने बाकी हर टर्म को भी 2 ऊपर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। फिर 2 थ्रू आउट कॉमन लेके k वेरीज फ्रॉम 1 to n वाली ये वैल्यू, देन दिस वन, और माइनस k वेरीज फ्रॉम 2 to n 1 अपॉन 2z प्लस के। अब इन सब को हमने एक्सपांड किया, मतलब लास्ट वाली वैल्यू को नहीं किया है शायद अभी, k वेरीज फ्रॉम, अच्छा एक टर्म लिखी, k की जगह 1 से लेके n तक डिफरेंट वैल्यूज पुट करें यदि हम, तो उसका एक्सपांशन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में k को आपने 1 पुट किया तो 2z प्लस 2 प्लस 1 मतलब 2z प्लस 3, फिर 2 पुट किया तो 2z प्लस 4 एंड सो ऑन। फिर 1 अपॉन 2z प्लस 2k है,
तो 1/2z प्लस 2 के में आपने k को 1 पुट किया तो 2z प्लस 2 वैल्यू, देन 2z प्लस 3 यहाँ से आएगी, फिर एक वैल्यू यहाँ से, एक वैल्यू यहाँ से आते आते दिस इज 2z प्लस 2k प्लस 1, तो लास्ट वैल्यू इसकी वैल्यू से बड़ी होगी। तो 2z प्लस k की जगह मैं n पुट किया तो 2n प्लस 1, और 2z प्लस 2n यहाँ से आएगी। मतलब ये जो टर्म्स हमने लिखी है वो एक टर्म इसकी लिखी है, एक टर्म इस एक्सपांशन की लिखी है। माइनस k वेरीज फ्रॉम 2 से 1/2z प्लस k था, तो हमने इसको 1 से किया, k वेरीज फ्रॉम 1 to n जब किया तो 1 आप कर रहे हैं, मतलब आप 2z प्लस 1 टर्म और माइनस में ऐड कर दिए, तो यहाँ हमने 1/2z प्लस 1 टर्म ऐड भी कर दी। अब सिंप्लीफाई करके देखा हमने इसमें क्या क्या टर्म्स हमारे पास बचती हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगेन जो टर्म्स हमारे पास बची 2z प्लस 1 2 देन 2z प्लस 2n प्लस 1 तक, तो इसको हम यदि समीशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2z प्लस k वेरीज फ्रॉम 1 से 2n प्लस 1, और ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज लिख ली, k वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब k वेरीज फ्रॉम 1 to n और ये 1 से 2n प्लस 1 तक, लेकिन टर्म्स दोनों सेम है, तो 1 से n तक की टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से n प्लस 1 से 2n प्लस 1 तक की टर्म्स बचेंगी। फिर इसको एक्सपांड कर दिया और इसको हमने लिखा समेशन फॉर्म में 1/2z प्लस n प्लस k, जहाँ k आपका 1 से लेके n प्लस 1 तक वेरी कर। टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, k वेरीज फ्रॉम 1 to n प्लस 1, n कॉमन ले लिया तो ये टर्म आ गई आपकी। अब k अपॉन n को t पुट किया तो 1/n dt हो जाएगा, राइट। और लिमिट्स k वेरीज फ्रॉम 1 to n प्लस 1 है, तो जब k 1 है, k 1 होगा तो t क्या हो जाएगा 1/n, और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या लगाई है हमने, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब n इन्फिनिटी को टेंड होगा तो 2z अपॉन n भी इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी, तो ये वाली जो वैल्यू थी ये हमारी 0 हो गई। हमारे पास बचा 1 प्लस t और dt। अब आप कहेंगे यहाँ तो कहीं इंटीग्रेशन नहीं था, इंटीग्रेशन कैसे आ गया, तो एक्चुअली इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, सम ऑफ द टर्म्स, राइट। तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। लिमिट्स आ गई हमारे पास 0 से 1 dt अपॉन 1 प्लस टी, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log 1 प्लस टी आएगा, लिमिट्स पुट की तो इट इज इक्वल टू 2 log 2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव होता है। अब इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में दिया था कि यहाँ से स्टार्ट करके हमको लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फार्मूला भी डिराइव करना है। तो लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फार्मूला का स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए, रूट पाई गामा 2z इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 2z माइनस 1 गामा z प्लस हाफ, तो वो भी हमें यहाँ से डिराइव करना है। ये अभी हमने प्रूव किया है, ये वो स्टेटमेंट है पूरा एक्सप्रेशन। इंटीग्रेशन डैश मतलब हमको पता है डैश इज द डेरिवेटिव ना, तो डेरिवेटिव दिया हुआ है, मतलब ये उसी टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और वो टर्म डिनोमिनेटर में, राइट। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें उसका लॉग मिलेगा, राइट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू z, तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा लॉग गामा 2z माइनस लॉग गामा z माइनस लॉग गामा z प्लस हाफ, और यहाँ आपने इंटीग्रेट किया तो 2z log 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हमने log k लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो गामा 2z अपॉन गामा z प्लस हाफ इज इक्वल्स टू k 2 रेज़ टू 2z। अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है k की, उसके लिए हमने z को 1/2 पुट किया तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 रूट पाई, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, यहाँ गामा 2z अपॉन गामा z प्लस हाफ इज इक्वल टू दिस मच, और टर्म्स को ट्रांसफर किया इधर से उधर तो हमको मिल गया रूट पाई गामा 2z इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 2z माइनस 1 गामा z प्लस हाफ
जो कि लीजेंड्रीज डुप्लीकेशन फॉर्मूले का स्टेटमेंट, यही हमको प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि गामा डैश हाफ की वैल्यू -√π 2 log 2 + r है। तो ये इसी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ तो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने उसका यूज़ कर लिया, लेकिन एग्जाम में बाई चांस किसी भी एग्जाम में यदि ये पूछा जाता है तो हमें पहले ये भी प्रूव करना होगा, राइट। इसमें अब हमने z को 1/2 पुट किया और 1/2 पुट करने के बाद सॉल्व किया तो हमको मिल जा रही है गामा डैश हाफ माइनस गामा डैश 1 माइनस गामा डैश हाफ अपॉन √π = 2 log 2। गामा डैश 1 माइनस r होता है, ये हमें पता है, पहले हम प्रूव कर चुके हैं, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमको मिल जाता है, राइट। नाउ यूजिंग थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग गामा z = ये डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, 0 to infinity e raised to minus t t raised to z minus 1 dt, prove that gamma z plus 1 is equals to z gamma z। ये पहले जो क्वेश्चन में जिस तरह से सॉल्व किया हुआ है वो हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इस पे नहीं जा रहे हैं, पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जबकि हमें इस गामा z की डेफिनेशन से लेके प्रूव करना है इसे। तो गामा z इज इंटीग्रेशन e raised to minus t t raised to z minus 1 dt within the limit 0 to infinity। तो गामा z plus 1 की वैल्यू भी सिमिलरली निकाल ली हमने, z की जगह z plus 1 पुट करके, देन गामा z plus 1 अपॉन z डिवाइड किया हमने, फिर इंटीग्रेशन की टर्म्स लिखी, तो ये पूरा सॉल्व करने पर हमारे पास क्या बच रहा है, z। तो गामा z plus 1 = z गामा, यही हमको प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमें, गामा z = लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n raised to z बीटा zn when n is tending to infinity। राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने, लिमिट n tends to infinity n raised to z बीटा zn, बीटा की वैल्यू गामा के टर्म्स में लिख ली हमने, बीटा mn = गामा n अपॉन गामा m plus n। देन गामा z, गामा n को हम उससे एक कम का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, दैट इज फैक्टोरियल n-1 n raised to z अपॉन गामा z plus n। अब हमने ये प्रूव किया था, पिछले वीडियो में था ये, कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n-1 n raised to z अपॉन गामा z plus 1 की लिमिटिंग वैल्यू when n is tending to infinity होती है 1। तो ये पूरा पोर्शन हमारा 1 हो गया, हमारे पास क्या बचा, गामा z ओनली। फिर वही बात, यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा, राइट, कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n-1 n raised to z अपॉन z plus 1 is equals to 1। अब बीटा एंड गामा फंक्शंस के कुछ डेरिवेशंस हैं, सिंपल है, बीटा पी क्यू के जो फॉर्मूलेज हैं हमारे उनको यूज़ करते हुए करना है, तो वो हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल n आपको प्रूव करना है कि बीटा ऑफ पी n plus 1 = फैक्टोरियल n अपॉन पी सफिक्स n plus 1, या इसको हम 1 से लेके n तक प्रोडक्ट फॉर्म में, और इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो p plus 1 से लेके pn plus n, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखा हमने, बीटा ऑफ पी n plus 1, फॉर्मूला लगाया गामा के टर्म्स में। नाउ p सफिक्स n = गामा p plus n अपॉन गामा p। ये सारे फॉर्मूलेज हमको बिल्कुल टिप्स पे रहना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ से गामा p की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी गामा p plus n अपॉन p सफिक्स n, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी, गामा p plus n अपॉन p सफिक्स n। गामा n plus 1 को हम n गामा n लिख सकते हैं, एंड गामा p plus n plus 1 को गामा z plus 1 मानकर z गामा z लिख सकते हैं।
तो इट इज पी प्लस एन गामा पी प्लस एन। तो गामा पी प्लस एन कैंसिल हो गया, एन गामा एन अपॉन पी सफिक्स एन पी प्लस एन, एन गामा एन पी सफिक्स एन का एक्सपांशन लिख दिया हमने। तो ये बन गया एक्चुअली लास्ट टर्म पी प्लस एन भी यहाँ है तो ये पी सफिक्स एन प्लस वन हो जाएगा। एन गामा एन इज फैक्टोरियल एन माइनस वन पी सफिक्स एन प्लस वन। तो एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन इज नथिंग बट फैक्टोरियल एन अपॉन पी सफिक्स एन प्लस वन। तो ये पार्ट आ गया, फर्स्ट जो दिया था मिडिल पार्ट। अब इसको सॉल्व करें तो हमारी थर्ड वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स रेज टू पी माइनस वन 1 माइनस एक्स रेज टू क्यू माइनस वन डी एक्स विद इन द लिमिट्स -1 to 1। इवेल्युएट करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन में हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2t माइनस वन देन dx विल बी ट्वाइस dt एंड लिमिट्स हम देख लें क्या हो जाती हैं। जब x -1 है तो t हो जाएगा आपका 0 एंड व्हेन x इज 1 t हो जाएगा आपका 1। तो लिमिट्स हो गए आपके 0 से 1, 1 प्लस एक्स हो गया आपका 2t रेज टू p माइनस वन एंड 2 माइनस 2t रेज टू q माइनस वन ट्वाइस dt। 2 की सारी पावर्स बाहर कर ली हमने, p प्लस क्यू माइनस वन प्लस वन, तो दैट इज माइनस p प्लस क्यू माइनस वन। 0 to 1 इंटीग्रल t रेज टू p माइनस वन 1 माइनस t रेज टू q माइनस वन dt। तो देखिए ये बीटा पी क्यू की डेफिनेशन आ गई, तो हमने यहाँ इसको बीटा पी क्यू पुट कर दिया। इस तरह से हम कई सारे क्वेश्चंस थे जो हम सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें जो थ्योरम्स या फॉर्मूलेज हैं वो टिप्स पर हों, जिससे कि हमें क्वेश्चन देख के समझ में आए कि हमें कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। राइट, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।